नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो कक्षा 9th का गणित में आज हम प्रश्नावली 1.5 का एक नंबर सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें से कि आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा। देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है कि वह वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जो भी संख्या p/q के रूप में रहे, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वह परिमेय संख्या है। जैसा कि मान लिया जाए कि ये 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि नहीं कुछ तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, आप सभी जानते हैं, और इसके आगे प्लस छुपा रहता है, तो ये वास्तविक संख्या है। अगर आपका ये माइनस में रहता तो ये आपका ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। तो चलिए, आप सभी समझ गए कि जो p/q यानी p/q के रूप में और q बराबर नॉट इक्वल 0 यानी कि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए सवाल आप ये 1.5 का यानी कि जो आपका स्कूल में चलता है बुक, वही बुक है। तो देखिए प्रश्नावली 1.5, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक 1.5 में मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मिलेंगे। तो पहला नंबर सवाल लिखिए, दिया है हमको 2, ये 2 जो दिया है ना, ये 2 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये √5 क्या है? ये √5 जो है कि वो परिमेय संख्या है। यानी कि आप याद रखिए, जब कोई परिमेय संख्या, जब कोई जैसे ये 3 है, इसके साथ अगर हम किसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे किसी अपरिमेय संख्या के साथ, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम √7 ले लें, √5 ले लें, इसमें मान लीजिए इसको जोड़ दिए, यह तो मेरा सिर्फ ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसके साथ हम √7 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब कोई परिमेय संख्या के साथ हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे अपरिमेय संख्या को, तो वह अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, गुना भी करेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसा कि यहां देखिए 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। तो जब ये दोनों पास में क्या गुणक है, इंटू रहता है, क्योंकि अल्फाबेट शब्द है, तो इसमें हम छुपा रहता है गुणक, ये गुणम है, तो ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ क्या है? गुणा में है। तो जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए, आप समझ गए होंगे अच्छे से बात। तो चलिए अब देखिए, जैसा कि ये 2 है और इसके साथ क्या हो रहा है कि -√5 घट रहा है, जो कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए क्यों हो गया? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय के संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे, वह अपरिमेय संख्या कर देता है। तो चलिए, आपका 1 नंबर बन गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल है 3 + √23 ब्रैकेट ऑफ -√23। देखिए, जब ब्रैकेट के बगल में अगर माइनस प्लस का चिन्ह रहता है, तो हम सेम वैसे ही उतार देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है? ये गुना हो जाता। तो ये मेरा 3 + √23 और ये -23। अब देखिए, ये दोनों एक जात है। क्या है? एक दोनों एक जैसा है, तो ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा। ये आप कटा दीजिए, घट जाएगा, ये कटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप घटाइएगा भाई तो +0 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? सिर्फ 3। तो ये 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या आ जाएगा? एक परिमेय संख्या है। चलिए, आपका 2 नंबर बन गया, 1 नंबर बन गया। 1 नंबर आपका अपरिमेय संख्या हो गया।
क्योंकि ऐसा है जब भी इस तरह से रहेगा तो जुट के या घट के रहेगा वो परिमेय संख्या। लेकिन हाँ याद रखिए ये रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपका 2 प्लस रूट 9 रहेगा तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कहिए कैसे? तो देखिए 2 प्लस इसका क्या होगा 3 बार हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है? परिमेय संख्या न हो गया। तो हाँ जो रूट से बाहर नहीं हो और इधर आपका 3 या 4 या 5 के साथ जुटे, जैसे आपका 7 आ जाएगा और रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे रूट में आपका 13 आ जाएगा। ये सब रूट से बाहर नहीं रहता है तो आपका किसी परिमेय संख्या के जब जुट रहा है घट रहा है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आप अगर बात को अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप जरूर समझ रहे होंगे। तो देखिए यहां तक समझ गए। अब हम क्या अब कितना अब ये बनाएंगे 3 नंबर। 3 नंबर सवाल में आते हैं। तो देखिए 3 नंबर सवाल दिया गया आपको 2 रूट 7 बटे 7 रूट 2 सॉरी रूट 7 है, ये भी रूट के अंदर 7 है। तो देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा जो ऊपर नीचे मिलता है कटाते हैं ना, बचपन से कटाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो आपका क्या बच गया 2/7, यानी कि ये क्या है परिमेय संख्या है। तो ये आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी तरह से एक परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गया? ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये रूट में है। ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा कि 2 अपरिमेय संख्या के साथ गुणा में है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसमें आप लिख सकते हैं कि 2 जो है कि अपरिमेय के साथ अंतर हो रहा है इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। ये तो सॉल्व करके बनिए गया। तो चलिए आप समझ गए होंगे ये एनसीईआरटी का 1.5 का पहला नंबर है और दूसरा नंबर भी बता देंगे हैं। तो चलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सवाल देख रहे हैं आप, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल करें। तो यह दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक का 1.5 का 2 नंबर सवाल है। देखिए सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ये 1 नंबर सवाल हो गया, ये 2 नंबर सवाल हो गया और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर सवाल है। तो चारों सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें कुछ आपका सूत्र का भी यूज होगा और आप एक बेसिक से बनाइएगा तो सभी प्रश्न एक ही बेसिक से बनेगा। एक ही रूल है जो कि गुणा करना है, इससे इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ गुणा करना है। लेकिन एक वैसा सवाल है जिसमें कि आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये सवाल हमको साफ नजर में आ गया कि ये a² - b² पे बैठेगा क्योंकि इसका सूत्र देखिए क्या होता है a² - b²। इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। तो देखिए ये अगर यदि आपका a हो गया तो ये हो गया आपका b, इसे आप a मान लेते हैं तो ये हो गया आपका b। तो देखिए सेम ऐसा मिल रहा है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मिल रहा है ऐसा। तो हम इसे इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये b हो गया। तो जब इस तरह से दिया हुआ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो इतना हमको दिया गया है a + b × a - b दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप यहाँ पे इसे सॉल्यूशन लिख लीजिए, हो सके तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ये a हो गया तो a का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस ये मेरा b हो जाएगा तो b का भी स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। चलिए स्क्वायर कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस तो ये स्क्वायर से ये रूट जो है कि कट जाता है। समझ गए कैसे कटता है? अगर आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। जब ये गुना होगा तो कल भी बताए थे आपको कि जब ये एक रंगा रहे मतलब रूट के अंदर एक ही शब्द रहे, जैसे 3 है तो 3 है तो इसका अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3 गुना 3, लेकिन इसमें 2 छुपा रहता है, दो मिला करके एगो बाहर कर देते हैं ना कि 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे
3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका 3 लिख सकते हैं। तो देखिए अब 9 में 3 चला गया, घट गया, तो कितना बच गया आपका 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन तो नहीं दिया गया दोस्तों, ये तो बेसिक से बनाए गए थे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल आपका दिया गया है कि 3 + √3 और 2 + √2। इसमें तो दोस्तों सूत्र नहीं बैठेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये बेसिक नियम है, इस नियम से आप इसे भी बना सकते हैं। जो नियम इसमें लगाएंगे आप किसी में भी लगा करके बना सकते हैं, ये बेसिक नियम है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इससे हम इसके साथ गुणा करेंगे, पहले वाले के साथ, फिर इसी से गुणा करेंगे इसके साथ। चलिए गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो रूट के तो अंदर नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस उतार लेंगे, इससे गुना इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 हो गया। चलिए अब इससे तो दोनों को गुना कर दिया, अब बच गया ये, यानी कि प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और ये बच गया। अब इससे गुना इसके साथ करेंगे, फिर इससे गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2√3, और फिर इससे इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि प्लस में 3 दूना 6 रूट हो जाएगा, क्योंकि रूट अंदर है तो रूट से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप मिलाइए, क्या इसमें आपको कुछ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप इसको आपस में जोड़िएगा। देखिए ये 2 ये देखिए 3√2 रूट है, प्लस 2√3 है, तो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो आपका आंसर जो है कि यही हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, ये आपका a + b का, देखिए तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तीसरा नंबर सवाल है आपका √5 + √2 पे होल स्क्वायर। जिसका आप लोग सूत्र जानते होंगे, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2 गुना ab। तो चलिए इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, तब इसी तरह से ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, दिखाई देता होगा, एक बार देख लेते हैं, दिखाई देता होगा तो ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया a² प्लस यहाँ पे हो जाएगा b² और प्लस 2 गुना a है, a कितना है √5 और गुना b कितना है √2। तो अब इसका जब पूरा करिएगा स्क्वायर में तो रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 उतर जाएगा, प्लस इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 उतर जाएगा, प्लस अब ये गुना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 यानी कि 2√10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7 और प्लस 2√10। तो आपका आंसर ये आ गया। 5 नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि हर का परिमेयकरण करें। हर तो आप समझ रहे हैं, अंश बटे हर जो भिन्न होता है। तो देखिए यह जो है कि एनसीईआरटी बुक का 5 नंबर प्रश्न है 1.5 का। तो देखिए सवाल दिया गया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि अंश बटे हर होता है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए तो देखिए, तो सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको एनसीईआरटी बुक में 1.5 में 5 नंबर प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है 1/√7। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या करेंगे, हर का जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, गुना में दे देंगे, यानी कि √7/√7। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ऊपर में एक बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये √7 बटे इसको गुना करिएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 49 हो जाएगा, 49 से 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है हम दूसरे वीडियो में आज तीसरा वीडियो है, तो तीसरे वीडियो में बताए हैं कि जब एक जैसा रूट में रहे और गुना रहे तो उसी को लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका 7 ही लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यह तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/7
और ऐसे लिख सकते हैं √7। ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका 1/, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 1/√7 माइनस √6। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है। ठीक, तो देखिए एक बार हम नीचे में लिख लेते हैं इसको, नहीं तो चलिए यहाँ एक बार नीचे में लिख लेते हैं। चलिए √7 माइनस √6, इसका हर का परिमेयकरण नीचे में जो है इसको, अब देखिए इसमें तो एक था तो जैसे कि तैसे हम लोग गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। तो याद रखिएगा जो चिन्ह होगा इसको चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, चेंज। अगर यह माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। ये चिन्ह चेंज होता है, समझ गए। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो यही मेरा सेम उतर जाएगा, यानी कि √7 प्लस √6 बटे में। अब देखिए यहाँ एक बात है, आप गुना भी करिएगा तो वही आएगा, लेकिन इसमें एक सूत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसा कि आपको बताए थे पार्ट 1 में। तो देखिए यह हो गया आपका एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसका सूत्र देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र होता है जैसे कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b होता है। यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, है ना। सेम यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया आपका a, ये b, ये b सेम मिल रहा है। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ऐसा मेरा फार्मूला सूत्र बनता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे √7 पे स्क्वायर, ये मेरा a हो गया। अब देखिए b मिल रहा है, a मिल रहा था, तो b मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस देंगे और √6 पे स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ये एक जैसा रहता तो जुड़ जाता, लेकिन एक जैसा नहीं, दोनों अलग अलग है, तो सेम ऐसे ही उतर जाएगा ये। चलिए √7 प्लस √6 बटे इसका क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 उतर जाएगा, और इसका भी रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस बीच में दे दीजिए, 6 आ जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 प्लस √6। नीचे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, दिखाई तो दे रहा है बढ़िया से। आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, आपका आंसर जो है कि यहीं पर हो जाएगा। चलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम ये 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर सेम बिल्कुल सेम बनेगा, इधर बना देते हैं तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर यहाँ बना रहे हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया गया है आपका, 1/√5 प्लस √2। तो देखिए इसका हर का परिमेयकरण करना है हमको। हर तो नीचे होता है, बताया जैसे अभी तुरंत। तो देखिए √5 प्लस √2, तो जो नीचे में है इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन बदलता क्या है, इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ देखिए माइनस था तो प्लस में कर दिया, यहाँ प्लस में तो क्या चीज में करेंगे, माइनस में। बहुत अच्छा सोचे आप। देखिए तो ये गुना दे देंगे। अब यहाँ पे √5 माइनस √2 बटे, यहाँ भी हो जाएगा √5 माइनस √2। अब देखिए गुना कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे, सेम ये उतर जाएगा √5 माइनस √2 बटे नीचे में बिल्कुल अभी जैसे कि सूत्र बताए सेम उसी पर बैठ रहा है। देखिए ये हो गया आपका a, ये b, ये b। जैसा कि अभी तुरंत सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। सेम ऐसा हमको यहाँ पे मिल रहा है दोनों। देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देंगे, तो √5 पे स्क्वायर और माइनस, ये माइनस था मैंने दे दिया। अब b पे, ये b है मेरा, तो b पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, √2 पे स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जात अलग है और दोनों आपस में घट रहा है। एक जैसा रहता तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सेम उतर जाएगा √5 माइनस √2 बटे इसका। अब क्या हो जाएगा, रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, डायरेक्ट ये कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा, माइनस इसका भी ये रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा मेरा,
यहाँ पे √5 माइनस √2, अब बटे में कितना आएगा, इसमें 5 में 2 गया तो 3, आपका यही आंसर आ गया। चलिए आपका 4 नंबर बच गया है, तो 4 नंबर हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए जल्दी से, चलिए 4 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। इधर आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो पीछे करके देख लीजिए। 4 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका। 4 नंबर है 1/√7 माइनस 2। तो देखिए इसको अभी उसी तरह से करेंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप जब 10th क्लास में जाइएगा तो त्रिकोणमिति में ऐसा बहुत सारा सवाल आएगा। तो देखिए ये आपका बीच का पॉइंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए ऐसे सवाल उतार लिया, अब इसको हमको बनाना है, तो एक बार उतार लेते हैं यहाँ पे √7 माइनस 2, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज होता है, तो गुना दे दिया। अब क्या आ जाएगा, √7 + 2 बटे यहाँ क्या आ जाएगा, √7 + 2, माइनस में रहता है प्लस में, जैसा कि सभी में किए। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √7 + 2 बटे ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a² - b²। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 7 पे स्क्वायर, अब माइनस 2 पे स्क्वायर। तो अब देखिए √7 + 2 अब बटे में 7 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो देखिए अब इसका क्या करिएगा, इधर लिख देते हैं, सेम ये उतर जाएगा 7 + 2 अब बटे में ये 7 में 4 गया कितना बच गया 3, आपका यही आंसर आ गया। तो चलिए आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, अब अगला चैप्टर भी बनाएंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80 है। तो देखिए हमको दिया गया है क्या, 6√5 और क्या करता है, इसको गुना करने के लिए करता है। तो देखिए 6√5 लिख दिया गुना 2 और √5। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, पहले 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिया। अब देखिए √5 गुना √5 गुना √5 करेंगे तो मेरा कितना, देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा, √25 हो जाएगा। लेकिन जब √25 हो गया यहाँ पे, तो जानते हैं कि इसमें 2 छुपा रहता है, ये कि वर्गमूल है, तो इससे एक क्या आता है, यानी कि 5 गुना 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जोड़ा लगा करके एक 5 बाहर कर सकते हैं, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर अगर दोनों सेम रहे ना, चाहे रूट आपका √3 और गुना √3 गुना में रहे और √3 है, तो डायरेक्ट आप इधर 3 लिख दीजिए। अगर आपका 2 गुना 2 है तो डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए, समझिए। अगर एक जैसा रहे और गुना में रहे तो डायरेक्ट वही चीज लिख दीजिए, क्योंकि वैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताएं, इसको देखिए 3 3 9 रहता है, तो 9 रूट रहता है, तो 9 रूट में क्या होता है, 2 होता है, तो एक बाहर होता है, क्योंकि उसमें 2 छुपा रहता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गया। अब आपका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, जैसा कि तो समझ गए। तो देखिए इसको मिटा दिया। अब देखिए तो यहाँ √5 गुना √5 √5 गुना √5 कितना हो जाए 25, यानी कि 5 गुना 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60, 12 पंचे 60। कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ओ मार्कशीट में ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिएगा, चाहे आप जिस भी नंबर में इस तरह का सवाल आए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी सवाल में दिया रहेगा, आपको यहाँ 4 दिया रहेगा, √3 दे देगा, और फिर को यहाँ पे 4 और √3 कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको गुना करने के लिए कहेगा। तो आप क्या करिएगा, ये बाहर वाला को दोनों को गुना कर दिए, 6 दूनी 12 लिख दिए। उसके बाद रूट एक जैसा है, √5 गुना √5, तो एक रूट को लिख दिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि रूट अंदर है 2√2 + 5√3 और
2 रूट माइनस 3 रूट 3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए हमको सवाल दिया गया है कि 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और 2 रूट प्लस माइनस 3 रूट 3 को जोड़ने के लिए कह रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या जोड़ने का है, यहाँ प्लस दे देंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3। यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस रूट 3। अब देखिए जात जात को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका 2 रूट है, यहाँ भी 2 रूट है। आप अगर डायरेक्ट जोड़िएगा इसको तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक जगह लिख करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या गो है, एगो रूट 2 है, यहाँ क्या गो है, 2 गो रूट 2 है। तो ये 2 गो है और ये एगो है, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये टोटल कितना है, 2 रूट 2 है और यहाँ एक गो रूट 2 है। तो 2 रूट और एगो रूट कितना हो जाएगा, 3 रूट हो गया और 2 तो अंदर में तो रह जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 5 रूट 3 है और यहाँ 3 रूट 3 है, लेकिन ये माइनस में है। अगर ये प्लस में रहता है तो जुड़ जाता। तो इसको घटा दीजिए, यानी कि ऐसे घटा देखिए आप मुजमानी भी घटा सकते हैं, मन में घटा दीजिए। देखिए 5 में 3 का कितना बच गया, 5 में 3 का तो कितना बच जाएगा, बड़ा का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। 5 में 3 का तो 2 बच गया और ये रूट यहाँ पे 3 उतार दीजिए। यानी कि 5 रूट में आप 3 रूट को घटा रहे तो 2 रूट ना बचा, 5 रूट में 3 रूट घटाए तो 2 रूट बचा। तो आपका देखिए ये इस तरह का किस ऑप्शन में है, 3 रूट प्लस 2 रूट 3। तो 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ये दोनों वाले प्रश्न समझ गए अच्छे से। जोड़ने के लिए कहा था, इसमें आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। चलिए अगर आप नहीं समझे तो एक बार पीछे करके समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग देने पर भागफल होगा। तो इसमें कह रहा है भाग देने के लिए। तो देखिए ये आपका जोड़ सीख गए, गुना सीख गए। अब क्या कर रहा है, भाग देने के लिए। तो देखिए 8 रूट 15 को भागा देने के लिए कहा है, तो भागा का चिन्ह से होता है और 2 रूट 3 से भागा देना है। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 रूट 15 बटे भागा का और 2 रूट 3। तो देखिए ये यहां से कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया और इधर रूट 3 से रूट 15 कटाना है। तो 5 तिया 15, तो ये रूट 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15 रूट 5। यानी कि आप कितना आ गया आपका, इसको गुना करिएगा तो 4 रूट 5। 4 रूट 5 कहाँ है, 4 रूट 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अब देखिए 4वां प्रश्न का है सरल करें। तो सरल करें और सवाल दिया गया 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2 दिया है। ऑप्शन आपका 8, 10, 12, 14। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 64 पे पावर कितना है, 1/2। तो देखिए हम जानते हैं कि 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2। तो जब ये इस तरह से है तो आप एक सूत्र याद भी रखे होंगे, ये वाला कि a पे पावर n इंटू m। तो इसका क्या होता है, a पे पावर n गुना m होता है। तो क्या जस्ट हम इसको गुना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई देता होगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक, फिर मिटा देंगे। देखिए इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 8 पे पावर यानी कि इसको हम करें 2 गुना 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 कट गया। तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ 8। एक तो हमेशा पावर रहवे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या आपको दिखाई देता है, देखते हैं, रुकिए, दिखाई दे रहा है तो ठीक, तो फिर से बताएंगे। चलिए तो आपको दिखाई हल्का दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इधर हम बताते हैं, अगर इसी को हम तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से,
इसको गुना करेंगे। आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ सूत्र बताए ना, यहाँ पे समझ गए होंगे। तो 8 पे पावर क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2। देखिए इसको जैसे गुना करें तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि 8 पे पर कितना हो जाएगा 2/2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो आपका 8 बच रहा है सिर्फ। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम फिर से बता दें क्योंकि यहाँ आपको दिखाई कम देता होगा, वैसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही सवाल ये वाला है 5 नंबर। हल करें, हल करें, यानी 32 पे पावर 32 पे पावर 1/5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 32 जो होता है, याद रखिएगा, यानी कि 2 पे पावर जो है, देखिए हम क्या, अगर यदि इस पे 4 पे कितना पावर रखें ज्यादा ये हो जाएगा ना, 3 पे पावर रखेंगे तो 2 पे, याद रखिए 2 पे पावर हम कितना रखेंगे 5, 2 पे पावर 5 रखते हैं 32 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 5 बार में। ठीक है, 5 बार। इसका पूरा बेसिक बता दिए हैं घटांग करने का आपका, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 32 पे पावर 1/5, और फिर लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और इस पे 1/5। अब इसको हम तोड़ेंगे, इधर दिखाई देगा, हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 पे पावर 5 गुना 1/5, ये पहले था, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।